औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1221। हिशाम इस सनद से मज़कूरा बाला हदीस रिवायत करते हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1222। मईकीब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी से जो सजदा करते वक़्त मट्टी बराबर करता था फरमाया, अगर तुझको ऐसा करना हो तो एक ही दफ़ा कर ले। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1223। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबले की दीवार में थूक लगा हुआ देखा, यानी गाढ़ा बलगम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खुरच डाला, फिर लोगों की तरफ मुतवज्जो हुए और फरमाया, जब कोई तुम में से नमाज पढ़ता हो तो अपने सामने ना थूके, क्योंकि अल्लाह उसके मुंह के सामने है जब वो नमाज पढ़ रहा है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1224। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़कूरा बाला हदीस चंद अल्फाज के रद्दो बदल के साथ इसी तरह बयान करते हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1225। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में किबले की जानिब में बलगम देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कंकरी से उसे खुरच डाला, फिर दाहिने या सामने थूकने से मना फरमाया और फरमाया, बाईं तरफ या कदम के नीचे थूको। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1226। इस सनद से भी ये हदीस मज़कूरा हदीस की तरह आती है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1227। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबले की दीवार में थूक या रींट देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खुरच डाला। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1228। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में किबले की तरफ थूक देखा तो लोगों की तरफ मुतवज्जो हुए और फरमाया, तुम्हारा क्या हाल है कि तुम में से कोई अपने परवरदिगार की तरफ मुंह करके खड़ा होता है, फिर अपने सामने थूकता है। क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करता है कि कोई उसकी तरफ मुंह करे, फिर उसके मुंह पर थूक दे? जब तुम में से किसी को थूक आए तो बाईं तरफ कदम के नीचे थूके, अगर जगह ना हो तो ऐसा करे। कासिम ने, जो इस हदीस का रावी है, यूं बयान किया कि अपने कपड़े में थूका, फिर इस कपड़े को मल डाला। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1229। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, जो ऊपर गुजरी इसमें इतना ज्यादा है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि गोया मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़े उलट पुलट कर रहे हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1230। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई तुम में से नमाज पढ़ाता है तो गोया अपने परवरदिगार से कान में बात करता है। ऐसा कुर्ब नमाज में होता है तो खूब दिल लगाकर नमाज पढ़ना चाहिए, इसलिए अपने सामने और दाहिनी तरफ ना थूके, लेकिन बाईं तरफ या कदम के नीचे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1231। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद में थूकना गुनाह है और उसका कफ़ारा ये है कि अगर थूके तो मट्टी में दबा दे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1232। शोबा से रिवायत है कि मैंने कतादा से पूछा, मस्जिद में थूकना कैसा है? उन्होंने कहा, मैंने अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से सुना, वो कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, मस्जिद में थूकना गुनाह है और कफ़ारा इसका ये है कि उसको मट्टी में दाब दे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1233। अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सामने मेरी उम्मत के अच्छे बुरे सब अमाल लाए गए तो मैंने उनके नेक कामों में ये भी देखा, राह से ईज़ा देने वाली चीज़
جیسے کانٹا، پتھر، نجاست وغیرہ ہٹانا، اور ان کے برے اعمال میں میں نے دیکھا بلغم جو مسجد میں ہو اور دفن نہ کیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1234 عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوکا، پھر زمین پر مل ڈالا اپنے جوتے سے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1235 عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو انہوں نے تھوکا تو اپنے بائیں جوتے سے مسل دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1236 ابو مسلمہ سعید بن یزید سے روایت ہے کہ میں نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1237 اوپر والی حدیث اس سند کے ساتھ بھی منقول ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1238 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں نماز پڑھی جس میں نقش و نگار تھے اور فرمایا، میرا دل ان نقشوں میں پڑ گیا، اس کو لے جاؤ ابو جہم کے پاس اور مجھے اس کی کملی لا دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1239 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اوڑھ کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے جس پر نقش و نگار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نشانوں کی طرف دیکھنے لگے، جب نماز پڑھ چکے تو فرمایا، اس چادر کو ابو جہم بن حذیفہ کے پاس لے جاؤ اور ان کا کمبل مجھ کو لا دو کیونکہ اس چادر نے مجھے ابھی نماز میں غافل کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1240 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چادر تھی جس میں بیل بوٹے تھے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف لگ جاتے، آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر ابو جہم کو دے دی اور ان سے سادہ کمبل لے لیا جس میں نقش و نگار نہ تھا۔